स्वागत है आपका मेरा वार्ड मेरी समस्या में। मेरा वार्ड मेरी समस्या में आज बात करेंगे चिकित्सा कर्मियों के सरकारी क्वार्टर्स की, जिनमें वो परिवार सहित रहते हैं। इसके बदले तनख्वाह से मोटा पैसा मेंटेनेंस के नाम पर कटवाते हैं। उसके बावजूद इन चिकित्सा कर्मियों के परिवारों को अभाव में जीना पड़ रहा है। दीपावली के त्योहार पर भी उनके घर रंग रोगन से रोशन नहीं हो रहे और ये सब पैसा देने के बावजूद हालात है। चिकित्सा महकमा सरकारी क्वार्टर का मेंटेनेंस नहीं करवा रहा। आलम यह है कि एमबीएस अस्पताल के पीछे परिसर में ये तमाम सरकारी क्वार्टर्स हैं। इनमें नर्स, कंपाउंडर, बाबू और भी कई पद के कर्मचारी क्वार्टर में हैं। उनके परिवार बसते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग जो कार्यकारी एजेंसी है, इनकी मेंटेनेंस के लिए उसके अधिकारी शायद ही यहाँ आते होंगे। शायद ही इन क्वार्टर्स की वो संभाल लेते होंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग सिर्फ बजट का रोना रोता है। बजट देने वाला कोटा मेडिकल कॉलेज प्रशासन है, उसका भी इस ओर कोई ध्यान नहीं है। ये एमबीएस परिसर की क्वार्टरें हैं। इनकी इतनी जर्जर हालत है कि यहाँ पे रहना और निकलना बहुत दुश्वार हो रखा है। कितनी बार हम एप्लीकेशन भी दे चुके हैं अधीक्षक साहब को। इन क्वार्टरों में न तो अंदर की तरफ से प्लास्टर गिरता है और कोई भी गेट, कहीं के भी गेट बिल्कुल लगे हुए नहीं हैं, सब टूटे पड़े हुए हैं। बाहर की जालियाँ इतनी जर्जर हालत में, जालियाँ ही नहीं है कितनी जगह तो। कोई भी सांप सलेटे जो भी है, जीव जंतु है, वो कभी घर में आ जाते हैं, अंदर आ जाते हैं। छोटे बच्चे हैं, उनको बाहर, छोटे बच्चों का इतना ध्यान रखना पड़ता है कि उनको बाहर ही के लिए छोड़ नहीं सकते हैं। 2-5 मिनट के लिए बाहर निकालते हैं, वापस घर के अंदर ले लेते हैं। तो ये इतने से प्लास्टर गिरने से क्या लगने का डर बना रहता है कभी कोई? हमेशा लगने का डर बना रहता है। अगर घर के अंदर कहीं घूमते हैं तो ये ऐसा लगता है कि यार कहीं ऊपर से प्लास्टर गिर नहीं जाए। क्या होना चाहिए? होना तो ये चाहिए कि इनकी मरम्मत के लिए हमने कितनी बार लिख के दे रखा है, लेकिन कोई प्रशासन को कोई चिंता नहीं है। कोई न तो हॉस्पिटल प्रशासन को चिंता है, न पीडब्ल्यूडी विभाग को चिंता है। सीवरेज की लाइन खुली पड़ी, सीवरेज की लाइनें सब खुली पड़ी, टैंक सब खुले पड़े हैं। सब यहाँ पे कोई इतने मक्खी मच्छर, जीव जंतु, सांप सलेटे तो मतलब जो उनकी तो इतनी तादाद है कि कहीं भी अगर आपको दिखते हैं ना, कहीं इधर उधर घर के आसपास ही मंडराते रहते हैं, बैठे रहते हैं। ऐसा एक भी दिन नहीं जाता है जिस दिन 2-3-4 सांप देखने को नहीं मिलते हों। एमबीएस क्वार्टर 208/8 और यहाँ पे हर बार आते हैं काम के लिए, लिख के आते हैं कि लिख लेंगे कॉम पे क्या क्या काम है, सारा काम बता देंगे, ये काम है, सारा लिख के ले जाएंगे। 1-2 महीने तक आएंगे नहीं, फिर बार बार कंप्लेन करेंगे, तब जाके आएंगे, दिख जाएंगे, अरे ठीक है ये हो गया। अब बीच में कुछ भी काम करने के लिए घर में नाप वाप ले जाएंगे, लेकिन वो काम होता नहीं। कभी पहले एक बार इलेक्ट्रिकल काम चलाया था, लिख के गए थे, हमने कहा था ये है, आए नहीं, आज तक नहीं आया वो। तो उसके बाद फिर हुआ चोरी चकारी। हमारी नई की नई साइकिल लौट गई, अब तो क्या ही बताएंगे, नई की नई साइकिल लौट गई। कुछ भी रखने से पीछे रखते तो उससे पहले अब कुछ भी रखोगे तो अब डर लगता है कि अभी पीछे कुछ रखे नहीं रखे। गेट भी आपने देखा कैसा है गेट, अब उसमें से कोई भी हाथ डाल के खोल लेता है उस गेट को, ऐसा गेट है। तो ये सबसे शुरू से खुला हुआ है, इसमें से ये अभी ये पूरा खुला हुआ है, तो कुछ भी आता रहता है वो चौक हो जाती है। अब चौक हो जाती है तो उसमें से भर जाता है वो ऊपर तक और बदबू आती है, पूरा ढका ही नहीं है। अब कहा था ढकने के लिए, लेकिन आज तक ढका ही नहीं है उसको। तो बगल वाला जो क्वार्टर खाली पड़ा है, क्या चोरी होगी? ये मानो जब बना खाली करके दिया तो इसमें सामान था, जैसे होता है कि वायरिंग वगैरह है, तो ये पहले से था। अब देखोगे आप लोहे जहाँ लोहा है आपको कुछ भी लोहे के नहीं मिलेगा। यहाँ पे जितनी वायर थी सारी वायर हटा दी। इनफैक्ट जो गेट होते हैं पीछे का जो गेट है वो उसको भी कुछ भी करके उखाड़ के ले गए। यहाँ पे जालियाँ वगैरह थी तो का थोड़ा बहुत बैंड था, तो उसको लोहे के गेटों से रखा हुआ था, वो भी चुरा के ले गए। पीछे की दीवार जो टूटी हुई थी वहाँ से कोई भी स्मैक चाहिए आता है, यहाँ से चला जाता है आराम से। और जो मानो मतलब पीछे तुमको कुछ रख नहीं देते। पानी की टंकी रखी हुई थी यहाँ पे, पानी की टंकी चोरी करके ले गए। और अंदर बहुत सामान था जो कि मतलब ठीक था, लेकिन उसको भी उखाड़ के ले गए। कुछ भी ये नहीं है अंदर, तो आप मानोगे नहीं। अब खाली है, मतलब खाली होना चाहिए। यहाँ पे दारू की बोतलें मिल जाएंगी आपको अंदर से, मतलब और माचिस से वो मिल जाएगा। मतलब कोई बाहर का आके उसके अंदर यूज़ कर रहा था तभी तो है। कोई ना कोई आ रहा है, मतलब चोर वगैरह कोई आ रहा है अंदर, कुछ ना कुछ कर रहा है, कुछ ना कोई समाधान है नहीं। अब अंदर रात में अगर कुछ है, कुछ आवाज़ें भी आ जाए, डर अंदर जाने से डर लगता है इसमें। एमबीएस वाली और बाकी इसमें क्या है, हर चीज़ की परेशानी है ना। ये लाइट सही होती है, ये हमारे मेन रोड की लाइटें बंद रहती है हमेशा, और नल की भी दिक्कत आती, पानी की दिक्कत है हमारे। आए दिन हम परेशान होते हैं, तो फिर हमने खुद ने बजट भी बताया मैडम को, मैडम ने मना कर दिया कि बजट ही नहीं है। फिर हमने खुद ने हमारे बजट से 5,000 का लगवाया, खर्चा करा हमने। तो दीपावली का त्योहार आ रहा है, हाँ, प्लास्टिक कुछ भी नहीं आता, कुछ करते ही नहीं। बजट हमने खुद ने हमारे हिसाब से लगा करते, लाइट वाइट नल वगैरह सब, खिड़की गेट और सबने गेट हमने लगवाया। अभी सब चीज़ की दिक्कतें हैं। आसपास पूरा जंगल बना हुआ है, तो सांप बिच्छू वगैरह सब आते हैं ना सर, आते हैं, डर लगता है। रात में लाइटें चालू करके रखना पड़ती है, सब चीज़ की दिक्कत है। नीचे वाली क्वार्टर में सांप में आते रहते हैं, हमारे ऊपर तक तो नहीं चढ़ते हैं, वैसे बाकी दिक्कत तो रहती है। लाइटों की इनकी दिक्कत है, पूरा जंगल आ रहा सामने, इसमें भी दिक्कत है।
और तो तो बस आप ये खुद के खर्चे पे करा रहे थे? बस हमारे खर्चे से कराते हैं। नल का भी बोल बोल के परेशान हो गए, पर आए नहीं कभी सही करने। सरकारी क्वार्टर है ये सब, वो एम्बेसोस के अंडर आती है और यहाँ सब लोग रहते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट। इन लोगों की समस्या को कभी सुना नहीं जाता, काम नहीं होता टाइम पे, कचरा पड़ा होता है, इधर गंदगी हो रही है, देखो आप आसपास पूरी। कभी कोई एप्लीकेशन देते तो काम नहीं होता टाइम से, क्वार्टरों का पानी जरता है, टपकती रहती है क्वार्टर, सांप ढींडो घूमते रहते, कभी पार्क की सफाई नहीं करवाती पूरी, कुछ भी नहीं करवाते यहाँ पर। दीपावली आ रही है तो अंदर हाँ क्या दीपावली जर्जर कल हो कलर वलर कुछ भी नहीं करवाया। कोई दीपावली आ रही तो भाई इनकी साफ़ सफाई करवाए, कलर रोगन वोगन कुछ तो मरम्मत करवाए, कुछ भी नहीं करवाया दीपावली को। गया? पूरा प्लास्टर उखड़ा हुआ है। पूरा उखड़ा हुआ है, सिलन आ रही पूरी क्वार्टरों में, पानी टपकता रहता है। तो कभी शिकायत दर्ज कराई क्या आपने इस पर? करवाई थी ना मैडम के पास गए, वहाँ मैं जैन मैडम उसके पास गए, बजट ही नहीं है हमारे पास। तो मेरा वार्ड मेरी समस्या में बस इतना ही। कल फिर दिखाएंगे नए वार्ड और मोहल्ले की नई समस्याएं और पहुंचाएंगे उन्हें अधिकारियों तक।